के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, मुनीष कटवाड़ जी, पूर्व मंत्री कमलेश डाडा जी और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सोंगल और आसपास से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित धर्म प्रेमी बहनों और माताओं बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ जी की इस पावन समाधि स्थली को और इस पूर्ण पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस ब्रह्मलीन महंत गणेश नाथ जी महाराज के इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के इस ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्ध और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा सोंगल के पीर हमारे महंत शेरनाथ जी महाराज को, जिन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक रूप से आप सबका सहयोग रहा तो उन्होंने यह निर्णय ले लिया और एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इतनी भारी संख्या में योगेश्वर मंच पर भी और सामने भी आप सभी भक्तों की उपस्थिति, मैं जानता हूं कल इससे भी डबल संख्या में लोग आएंगे और ये उपस्थिति आपकी बताती है कि सनातन की ध्वज पताका हमेशा इन पूज्य संतों के सानिध्य में ऊंची रहेगी, उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई ताकत झुका नहीं सकती है। ये जो भंडारा और शंकाढाल का कार्यक्रम है, ब्रह्मलीन महंत पीर गणेश नाथ जी महाराज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में महंत पीर यहां पर शेरनाथ जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए अपने गुरु भाइयों और अपने आप सभी श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इस भंडारा और शंकाढाल के कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का एक साहसिक निर्णय लिया और आज उस साहसिक निर्णय का परिणाम है कि हम सब इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और आप सबका भी दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही तो है सनातन धर्म की असली पहचान। जीते जी को सम्मान देना ही है, लेकिन जब भौतिक रूप से न रहे तब भी
कृतज्ञता का वह भाव अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इसी प्रकार से बना रहे, इस भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं कि पीर गणेश नाथ जी महाराज ने सोंगल के विकास के लिए, इस पीठ के विकास के लिए, इस सिद्ध स्थल के विकास के लिए, इसको बनाए रखने के लिए जो तप की थी, जो साधना की थी, उस तप और साधना का परिणाम आज इस भंडारा और संकटहाल कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी योगेश्वर, खड़ दर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य संतजन, ये जितने योगेश्वर यहां बैठे हुए हजारों की संख्या में और श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं, ये सब उस कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान दिया है तो उस योगदान के प्रति किए जाने वाली कृतज्ञता ही वास्तविक सनातन धर्म की पहचान है। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और जीते जी को सम्मान देते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से वह नहीं रहा तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करके उसका स्मरण करते हैं और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र तो वैसे भी वीर भूमि रही है, भक्ति भूमि रही है। इसके रज रज में सिखों का प्रभाव देखने को मिला है। कहते हैं जब विश्व विजेता बनने का सपना देख करके सिकंदर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया, उसके मन में एक अहंकार था। अहंकार इस बात का था कि वह विश्व विजेता बन जाएगा, तो जिस देश में जाता था उस देश का शासन उसके सामने नतमस्तक हो जाता था। उसने इसी गलतफहमी में भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया और जब वह भारत के अंदर उसके सैनिक घुसने की दिशा में उसके सैनिक घुसने के लिए आए तो आपने देखा होगा उसे बताया गया उसके सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था और कहते हैं कि जब उसके सैनिकों के पड़ाव में किसी एक ने उसे बताया कि यहां एक योगी है, बड़ा सिद्ध है, चमत्कारिक है, वो जो बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।